Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Justin Bieber getting upset क्योंकि ये बोला जा रहा है that Hailey deserves better. तो इन्होंने ऑल दिस स्टार्टेड जब ये न्यूज़ बाहर आया कि रोड को एल्फ ने $1 बिलियन में खरीद लिया है। अब ये $1 बिलियन जो है वो पूरा अपफ्रंट कैश नहीं है, बट सर्टन पार्ट कैश में है जो ओनर्स के बीच में डिवाइड होगा, एंड इवन जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था रोड केस में उनको भी दिया जाएगा। देन एल्फ के कुछ स्टॉक्स है, देन अपकमिंग ईयर्स में परफॉर्मेंस बेसिस पे सर्टन अमाउंट रिलीज किया जाएगा। तो इस तरह ये $1 बिलियन का ब्रेकअप है। स्टिल इट इज अ वेरी बिग डील क्योंकि रोड ये ब्रांड 15 जून 2022 को लॉन्च हुआ था, एंड विद इन 3 years इस ब्रांड के अंडर जो प्रोडक्ट्स है उसका इतना ज्यादा डिमांड है कि सेल्स इनके अच्छे खासे हुए एंड लोग इस ब्रांड को अक्वायर करने में इंटरेस्टेड थे। काइली जेनर ने भी कुछ साल पहले अपने ब्रांड को ह्यूज वैल्यूएशन पे सेल किया था, बट काइली के केस में पूरा काइली कॉस्मेटिक्स सेल नहीं किया गया, 51% का स्टेक दिया गया। अब हेली बीबर एंड उसकी टीम के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा मोमेंट था, सब लोग उसको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, एंड इवन सर्टन लोग ये भी चीज हाईलाइट करने लग गए दैट हेली अभी जस्टिन से ज्यादा सक्सेसफुल है बिजनेस के कैटेगरी में, बिकॉज जस्टिन ने दिसंबर 2021 तक जो भी उसका म्यूजिक कैटलॉग था उसके राइट्स $200 मिलियन में सेल किया था। उस पॉइंट पे कई लोगों को ये डील फेयर नहीं लगा जस्टिन के लिए, एंड इवन अंडरवैल्यूड इसे बोला गया, जो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे करेक्ट लग रहा है। ये बोला जा रहा है कि जस्टिन के पास्ट मैनेजमेंट टीम की वजह से जस्टिन जो है वो डेट में है। नो डाउट ये जो कपल है दे आर रिच, पर जस्टिन की टीम के एक्स मेंबर्स जो है उन्होंने जस्टिन से स्टील किया है, जिसकी वजह से सर्टन इश्यूज क्रिएट हुए हैं, एंड ये सारे एक्सपेंसेस 2021 के फेज में बढ़ते जा रहे थे। जस्टिन ने इवन एक नए फर्म को भी हायर किया सो दैट वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थ्रू करे, एंड ऑलरेडी एक रिपोर्ट में ये बोला गया है कि बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज देखने मिल रहे हैं, जिस वजह से जस्टिन डेट में है। एंड हेली बीबर करंटली उस पोजीशन पे है जहाँ पे वो स्टेबिलिटी उनके रिश्ते में प्रोवाइड कर सकती है। तो इस चीज को टिकटॉक पे वगैरह हाईलाइट किया गया। देन वो वोग वाला जो कमेंट था जहाँ पे जस्टिन ने ये रिवील किया था कि एक बार उसने हेली को गुस्से में ये बोल दिया कि वो वोग के कवर में कभी नहीं देखने मिलेगी। सिमिलर कुछ जस्टिन ने मदर्स डे पे भी किया था, एंड वो बिहेवियर जस्टिन का कई लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा। हेली एंड जस्टिन को जस्ट कुछ महीने पहले बेबी हुआ है, एंड हेली का ये फर्स्ट मदर्स डे था। जस्टिन यहाँ पे हेली को विश कर रहा था, बट उसके बीच में ही हैड टू मेंशन दिस कि लव यू मॉम्स बट मदर्स डे सक्स, एंड ये चीज से कई फैंस अपसेट हुए दैट व्हाई इज ही डूइंग दिस। अगर कोई हेली का मोमेंट है तो प्रॉपरली उसको वो विश क्यों नहीं कर सकता या कॉन्ग्रेचुलेट क्यों नहीं कर सकता, मदर्स डे हो या वो वोग वाला मोमेंट हो। और ये सब जब कॉन्स्टेंटली होने लगा उसके बाद कई कमेंट्स जस्टिन के पोस्ट के नीचे आए जिसमें लिखा जा रहा था कि हेली बेटर डिजर्व करती है, एंड ये कमेंट से शायद जस्टिन बॉदर हुआ था, जिस वजह से जस्टिन का एक पोस्ट देखने मिला जिसमें लिखा गया था टेलिंग अदर ह्यूमंस दे डिजर्व समथिंग इज लाइक रेजिंग समवन एल्सेस किड्स। हु आर यू टू टेल समवन व्हाट समवन शुड और शुडंट हैव द ऑडेसिटी, दैट्स नॉट योर प्लेस, गॉड डिसाइड्स व्हाट वी डिजर्व। एंड इस पोस्ट के नीचे कुछ ये कमेंट्स थे, Hailey feels like she is raising 2 kids. If you're mad about people telling Hailey deserve better, yes she deserve better. He never defended Hailey when she was getting the hate, and now that people are hating on him and saying she deserves better, bro got pissed. Grow up Justin. सी अब ये जस्टिन का सोशल मीडिया पेज है, वो वहाँ पे कुछ भी पोस्ट कर सकता है, स्टोरीज डाल सकता है, बट होता क्या है कि खुद जस्टिन ने कई बार ये बोला है कि मीडिया अटेंशन उसे नहीं पसंद, एंड सर्टन फुटेज भी कॉन्स्टेंटली देखने मिला है जहाँ पे वो बॉदर हो रहा है मीडिया के बिहेवियर से। नो डाउट मीडिया भी बहुत ज्यादा मिसबिहेव करती है, पर करंटली हो क्या रहा है कि जस्टिन के ऐसे कॉन्स्टेंट बिहेवियर की वजह से और ज्यादा अटेंशन लोगों का उस पर जा रहा है, एंड मीडिया और ज्यादा उसको कैप्चर करना चाहती है। एंड जैसे एक पर्सन ने कॉमेंट में मेंशन किया था कि लंबे समय तक हेली को ट्रोल किया गया था, कॉमेंट्स किए जाते थे कि जस्टिन बेटर डिजर्व करता है एंड व्हाट नॉट। उस पॉइंट पे दो जस्टिन ने स्टैंड लिया, बट इतने फर्मली एंड क्विकली कभी रिस्पॉन्स या रिएक्शन जस्टिन का देखने नहीं मिला। बट इस बार जब सेम कमेंट उस पे किया जा रहा है, एंड मेनली ये जो रोड का $1 बिलियन का डील क्लोज हुआ है उसके बाद लोग ऐसे एडिट्स बना रहे हैं, तो ये देखने के बाद क्विकली जस्टिन का रिएक्शन आया एंड ही इज इरिटेटेड। इवन जस्टिन बीबर की एक फ्रेंड है जो रैपर है, सेक्सी रेड, बीच में वो पार्टी वाला क्लिप वायरल गया था उनका, तो रेड का भी कोई कंट्रोवर्सी चल रहा था, एंड जस्टिन ने क्विकली उसको डिफेंड किया अपने स्टोरीज में। तो यहाँ पे भी पॉइंट यही है कि जिस वे से वो खुद को या अपने फ्रेंड्स को डिफेंड कर रहा है, सेम रिएक्शन जब हेली ट्रोल हो रही थी एक पॉइंट पे उस वक्त पे देखने नहीं मिला। इंस्टेड लोग कॉन्स्टेंटली उस फेस में कमेंट कर रहे थे कि अभी भी जस्टिन चुप क्यों है, साइलेंट क्यों है। सी हेली एंड जस्टिन का अंडरस्टैंडिंग होगा, अभी रोड सक्सेसफुल हुआ तो इस पॉइंट पे ये बोलना गलत है कि हेली को सेपरेट हो जाना चाहिए जस्टिन से, बिकॉज बैकग्राउंड स्टोरी रोड का कई लोगों को नहीं पता कि रोड जब इनिशियली बन रहा था तब जस्टिन को जो मैनेज कर रहा था उसी पर्सन ने रोड में भी इन्वेस्ट किया था। तो जस्टिन बीबर के भी कई कनेक्शंस यूज किए गए थे इस ब्रांड को बिल्ड करने में, तो दोनों ने एक दूसरे को इतने वक्त से सपोर्ट किया है। बट करंटली जस्टिन के अगेंस्ट लोग इसलिए है बिकॉज जिस वे से हेली को इंटरनेट पे ट्रीट कर रहा है, इवन सर्टन लोगों को टॉन्ट्स मारते हुए भी स्टोरीज डाल रहा है जस्टिन। ऐसे स्टोरीज डालने के बाद जस्टिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस चीज को कवर नहीं किया जाएगा, ये चीज सर्कुलेट नहीं होगी। जैसे ये वाला स्टोरी जिसमें जस्टिन ने लिखा था
I will never be like you. You have nothing that I want. Your face and your life looks undesirable. तो he is saying this to someone. But similar comments अगर उसके पोस्ट के नीचे कोई करता है तो his responses कि लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं. And then ये भी पोस्ट डाला था जिसके नीचे कैप्शन में ही wrote, You could point at my flaws or you could recognize your own. और ये जो पोस्ट है वो कुछ 4 दिन पहले का है. देन इस पोस्ट के अगले दिन ही पोस्टेड दिस फोटो एंड उसके नीचे ही रोट, टायर्ड ऑफ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, इफ आई हैव टू डू समथिंग टू बी लव दैट इज नॉट लव. और इस पोस्ट के नीचे कुछ ये कमेंट्स है. ऑल हिज पोस्ट एंड कैप्शन सीम्स लाइक पर्सनल अटैक टू हेली. हाउ इज दिस वुमन स्टिल विद हिम? She continuously gets publicly embarrassed by her own husband. अभी ऐसे पोस्ट स्टोरीज एंड कैप्शंस के बाद हुआ क्या कि ये पिछले कुछ वक्त में हेली ने जो भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं उसके बारे में लोग 2 बात कर रहे थे, बट अभी लोगों का अटेंशन शिफ्ट हो गया है एंड जस्टिन के कैप्शन एंड स्टोरीज ने ये सारे अचीवमेंट्स को ओवरशैडो कर दिया है क्योंकि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. रोड ने $1 बिलियन का डील किया एंड उसके बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हेली किस वे से ये शिफ्ट ले रही है, उसके बारे में इतना भी लोग डिस्कस नहीं कर रहे, विच इज एक्चुअली सैड बिकॉज ये मोमेंट जो था वो हेली बीबर का था. कई लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि जस्टिन रीसेंट कुछ सालों में अलग वे से बिहेव करने लग गया है. Some articles have suggested कि this is because of substance abuse, but जस्टिन की टीम ने ऐसे आर्टिकल्स को झूठा बताया है. स्टिल पहले के एंड अभी के जस्टिन में एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने मिलेगा. ऑब्वियसली टाइम के साथ लोग चेंज होते हैं, ग्रो होते हैं, एंड कुछ लोग बोल सकते हैं कि जस्टिन अभी अपने 30s में है तो नॉर्मल चीज है कि वो अलग वे से एक्ट करेगा. बट जस्टिन की केस में जो चेंज देखने मिला है वो पॉजिटिव इतना नहीं लग रहा. मैच्योर वे से जो सिंगर्स ने ग्रो किया है जैसे माइली साइरस, उनका ग्रोथ अलग है, वेराज जस्टिन का जो ग्राफ है वो ब्रिटनी स्पीयर्स की तरह जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि सर्टेन सब्सटेंसेस की वजह से ये ऑड बिहेवियर देखने मिल रहा है. रिसेंटली एक परफॉर्मेंस के वक्त भी ही वॉज एक्टिंग ऑल वियर्ड एंड हेंस उसके फैंस भी कंसर्न्ड है क्योंकि जस्टिन का पास्ट ऐसा रहा है जहाँ पे एक्सेसिव वे से वो सब्सटेंस कंज्यूम करता था. ये बोला गया कि जब वो टीनेजर था तभी उसने स्मोक करना शुरू कर दिया एंड उसके बाद वो अल्कोहल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया. अदर देन दैट पिल्स वगैरह के साथ भी उसने एक्सपेरिमेंट किया है. अभी हॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज के साथ ये हुआ है. ऐसे टॉक्सिक साइकिल में वो फंस जाते हैं क्योंकि उनके जो आसपास के अडल्ट्स है वो उनको सपोर्ट एंड हेल्प करने की जगह उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड यंग जस्टिन ने जस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया था. उसी दौरान ही वॉज इंट्रोड्यूस टू डिडी, जिसके ऊपर आज के वक्त में एक्सट्रीम एलिगेशंस लगे हैं कि कैसे वो सेंशुअली लोगों को अब्यूज करता है, एक्सप्लॉइट करता है, एक्सटॉर्ट करता है, उनके अजीब वीडियोस बना के उनको थ्रेटन करता है. तो जस्टिन का जो एसोसिएशन ये रहा है डीडी के साथ, उस चीज ने भी कहीं ना कहीं जस्टिन की जर्नी को अफेक्ट किया है. जब उसे पीडीडी से इंट्रोड्यूस कराया गया उसके बाद ना दोनों ने एक वीडियो भी बनाया जहाँ पे जस्टिन 48 आवर्स तक पीडीडी के घर में रहा, धीरे धीरे करके इवन वियर्ड पार्टीज जो पीडीडी थ्रो करता, जिसके बारे में कई लोगों ने ये बोला है कि उन पार्टीज में उनके साथ गलत हुआ है, वैसे पार्टीज में जस्टिन बीबर को भी इन्वॉल्व किया गया. एंड हॉलीवुड में कई ऐसे प्रेडिटर्स हैं जो इलीगल चीजें करते हैं जस्ट टू स्टे इन पावर. मेनली वो ऐसे लोगों को अटैक करते हैं जिनका करियर अभी जस्ट बन रहा है एंड इनिशियल फेज में वैसे लोग नाइव रहते हैं एंड इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, तो उनको मैनिपुलेट एंड कंट्रोल करना उनके लिए आसान बन जाता है. तो सिमिलर एक्सपीरियंस जस्टिन का हॉलीवुड में रहा है. सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि जस्टिन बीबर के ये बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.